नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच क्रिस्टल थेरेपी क्लास। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्रिस्टल्स समझने वाले हैं। आप इनिशियली ये वीडियोस को देखेंगे और आपके नोट्स बनाएंगे। हर एक क्रिस्टल का नाम आपको पता होना चाहिए और उसके यूजेस क्या हैं, और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, आपके क्लाइंट के खुद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सपोज सामने वाला आया है, उसे हेडेक का इशू है, आपने उसे एमेथिस्ट दिया, उसे फर्क नहीं पड़ा, देन यू विल गो फॉर हाई एनर्जी स्टोन। किसको कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल सूट हो रहा है, आप इसका एक डेटा बनाकर रखेंगे। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे किसी को भी क्रिस्टल्स प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो बहुत से क्रिस्टल्स हैं, सबको याद रखना डिफिकल्ट है, बट वन बाय वन जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए देंगे किसी को, तो आपका एक्सपीरियंस से आप क्रिस्टल्स को पहचानेंगे। और आप उनके जब फीडबैक सुनेंगे तो आपको उनके यूजेस पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये क्रिस्टल ये चीज के लिए काम करता है। तो आइए हम बिगिन करते हैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। यस, यहाँ पर आप स्क्रीन देख सक रहे हैं। तो हम बिगिन कर रहे हैं मॉस एगेट से। मॉस एगेट जो क्रिस्टल है, एज यू कैन सी हियर, ग्रीन और वाइट कलर का क्रिस्टल रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। मॉस क्या रहता है, जैसे कहीं पर भी पानी रहता है तो वहां पर कुछ हरा ग्रास आ जाता है, ग्रीन ग्रास आ जाता है। तो ये भी वैसे ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम है मॉस एगेट। एगेट जो है वो लो एनर्जी स्टोन्स होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। लो एनर्जी की वजह से बहुत ही सेफ होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए बिगिनिंग, अगर आपको लगता है कि किसी को ट्रस्ट कम है क्रिस्टल्स में, कोई बहुत वीक है, यू शुड स्टार्ट विथ लो एनर्जी स्टोन्स। फिर आता है कि ये बहुत अच्छा ग्राउंडिंग स्टोन है, क्योंकि ये मेल फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करता है। और ये उनको यूज करना चाहिए, जैसे मेल्स बहुत ही शाय हैं, दे कैन यूज दिस। फीमेल्स हैं, वो बहुत ही एरोगेंट हैं, लड़कों के जैसा बात करती हैं, लड़कों के जैसा बिहेव करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये बेसिकली मेल फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करेगा, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ये एक अपलिफ्टिंग स्टोन है, क्योंकि ये हार्ट चक्र को स्ट्रांग करता है। और एक सूदिंग स्टोन है, अगर किसी भी चीज से हम हर्ट हैं तो ये हमें सूद करेगा वहां पर। फिर आता है एगेटाई। एगेटाई जो होगा वो होगा कि एगेटाई जो होगा वो इविल आई निकालने के लिए होगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आई शेप है, ग्रे एंड ब्लैक कलर का स्टोन है। ये ग्राउंडिंग स्टोन है, और इससे रूट चक्र स्ट्रांग होता है और हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ता है। अमेजोनाइट जो स्टोन है, अगेन ये ब्लूइश ग्रीन कलर का स्टोन है। कैल्शियम बैलेंस के लिए यूज होता है, कंसंट्रेशन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक छोटा सा पीस अगर बच्चों के बैग में डाल दिया या उनके स्टडी टेबल पे रखा, तो उनका फोकस पढ़ाई में बढ़ता है। इनका इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा स्टोन है ये। आपके, अगर कुछ लोग अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं और उनको पास के कुछ ट्रॉमास हैं, तो उससे भी ये स्टोन बाहर निकालता है। ये बहुत ही सिंसेरिटी का स्टोन है, लव ऑनेस्टी का स्टोन है, इंटीग्रिटी का स्टोन है। ये क्लैरिटी देता है, राइट। और थ्रोट चक्र को हील करता है और क्लियर कम्युनिकेशन में हमें मदद करता है अमेजोनाइट स्टोन। नेक्स्ट जो क्रिस्टल है वो है अमेथिस्ट एलेस्टियल। एलेस्टियल, जब डॉट्स डॉट्स कोई ऐसे पैटर्न होता है तो वो एलेस्टियल बन जाता है। तो एमेथिस्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न दिखेगा, डॉट्स डॉट्स, तो वो उसको एलेस्टियल बना देता है, और ये हाई एनर्जी स्टोन है। जहां पर एमेथिस्ट काम नहीं करेगा वहां पे एमेथिस्ट एलेस्टियल काम करेगा। दिस इज वेरी गुड स्टोन फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी, और ये हाई एनर्जी स्टोन है। ये मेंटल और फिजिकल इश्यूज पर काम करता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितने भी क्वालिटीज, हीलिंग प्रॉपर्टीज एमेथिस्ट के हैं, सेम हीलिंग प्रॉपर्टीज हाई एनर्जी मतलब और पावरफुल वे में ये ठीक करेगा एमेथिस्ट एलएसडी। एमेथ्रीन जो है, ये दो क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है, सिट्रीन एंड एमेथिस्ट। एमेथिस्ट थर्ड आई पे काम करेगा, सिट्रीन जो है वो सोलार प्लेक्सस पर काम करेगा। किसी प्रकार का डर है वो निकल जाएगा, स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो भी इसी से निकल जाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी का स्टोन है,
इसमें एमेथिस्ट और सिट्रीन है। एक बार ऐसे हुआ था कि मैंने बुक में पढ़ा था कि हम नहीं सिलेक्ट करते हैं क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल्स हमें सिलेक्ट करते हैं। तो एक लेडी आई थी घर पर, घर पे जो ऑफिस है वहां पर, कि मुझे, मैं डिवोर्स से गुजर रही हूँ और मुझे हेडेक्स बहुत होते हैं, नींद नहीं आती है। मैंने उन्हें एमेथिस्ट लिख कर दिया था कि आप जाइए, कोरेगांव पार्क में हमारी शॉप है, आप वहां से इसको लेकर आइए क्रिस्टल को। तो बाद में जाते जाते इस लेडी ने बताया कि जब भी मैं डिवोर्स के बारे में सोच रही हूँ, सेपरेशन के बारे में सोच रही हूँ, बहुत अनईजीनेस हो रहा है और मुझे वॉमिटिंग के जैसा फील होता है, मुझे इंडाइजेशन हो गया है। तो मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया और मैंने उन्हें भेज दिया कि आप एमेथिस्ट ले लो और कुछ दिनों के बाद आकर मुझे बताओ कि आप को क्या इफेक्ट है। और वो खुद एक हीलर थी, तो आई न्यू कि वो खुद प्रोग्राम करके रेकी देके वो ले लेंगी क्रिस्टल को। उसके बाद ऐसे हुआ कि वो फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से घर पर आई और उन्होंने आकर मुझे क्रिस्टल दिखाया कि मुझे काफी फर्क पड़ा है और देखिए मैंने ये क्रिस्टल आपकी शॉप से लाया है। आई वाज सरप्राइज कि वो एमेथिस्ट नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि एमेथिस्ट के ट्रे में ही उनको एक क्रिस्टल मिला जो एमेथ्रीन है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमेथिस्ट एंड सिट्रीन। तो क्रिस्टल ने देखिए उनका केयर किया, उनकी जो वॉमिटिंग का इश्यू था, इंडाइजेशन का इश्यू था, उसके लिए भी सिट्रीन खुद ब खुद उनके पास चला गया, विदाउट समबडी प्रिस्क्राइबिंग। तो इस तरह से जो राइट क्रिस्टल है वो आपके पास खुद ही आता है। उसके लिए आपका ऑरा प्योर होना चाहिए, उसके लिए आपके चक्रास अलाइन होने चाहिए। जैसे ही आपके चक्रास अलाइन होते हैं, राइट चीजें राइट टाइम पर आपके पास आती हैं। इसलिए हमें अपने ऑरा पर बार बार काम करना चाहिए, नेगेटिव चीजों को हमें हमारे अराउंड नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है अमोनाइट स्टोन, विच इज स्टोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको अगर चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल लेवल पर आप और हायर लेवल पर जाए, आपका एसेंशन हो, तो आपको अमोनाइट यूज करना है। इट्स वेरी गुड स्टोन फॉर मेडिटेशन। आपके पास बर्थ के अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको आकाशिक में बताया जा रहा है कि आपके पास कुछ पास बर्थ की इश्यूज हैं, तो आप उसको भी एमोनाइट से सॉल्व कर सकते हैं। एमोनाइट को अपने पास रख सकते हैं। एमोनाइट को आप अपने एज अ पेंडेंट वेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो एज अ इयररिंग्स इसको पहन सकते हैं। इसके बहुत अच्छे मैंने रिजल्ट्स देखे हैं स्पॉन्डिलाइटिस में। एक क्लाइंट का इतना इश्यू था कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये क्रिस्टल पहनने से उनका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया था, उनका वर्टिगो एक क्लाइंट का ठीक हो गया था। और फ्रोजन शोल्डर की अगर किसी में भी प्रॉब्लम है, तो ये अमोनाइट क्रिस्टल उसको भी क्योर कर देता है। सो हाई एनर्जी स्टोन है अगेन। नेक्स्ट है एंजलाइट क्रिस्टल। आप एंजल थेरेपी सीखते हैं, आप ऑटो राइटिंग सीखते हैं, आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग चैनल्स में। आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे क्लेयरवॉयंट बने। क्लेयरवॉयंट मतलब आप सब कुछ साफ साफ देख सकें, आप क्लियर ऑडियंट बने, आप सब कुछ साफ 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 सुन सकें। आप क्लियर कॉग्निजेंट बने कि आपको सब कुछ पता हो। आप क्लियर सेंटियन बने, आपको सब कुछ अच्छे से फील हो कि मेरे अराउंड एंजल्स हैं, मेरे अराउंड स्पिरिट्स हैं, मेरे अराउंड स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं। आप इन सबको फील करना चाहते हैं तो आपको एंजलाइट क्रिस्टल यूज करना है। ये आपके बहुत अच्छे मूड में आपको लेकर आता है। ये जो संसार की छोटी छोटी बातें हैं ये आपको ज्यादा हर्ट नहीं करती हैं। ये आपके थ्रोट चक्र पे काम करता है, आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके हेडेक्स वगैरह को क्योर करता है, क्योंकि ये आपको हायर एनर्जी पर लेकर जाता है। नेक्स्ट आता है एक्वामरीन क्रिस्टल। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये फैसेटेड है। जैसे अगर कट्स रहेंगे, शाइनिंग रहेंगे, तो इसे कहा गया है फैसेटेड क्रिस्टल। ये कोल्ड कफ थ्रोट प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करता है। आपको स्पिरिट गाइड से बात करनी है, उस पर भी एक्वामरीन आपको हेल्प करता है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स को काफी हेल्प मिला है कोल्ड कफ के इश्यूज में यूजिंग एक्वामरीन। ब्लैक ऑनिक्स जो है ये आपकी नेगेटिविटी को निकालता है। तो जो, अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, आपने क्रिस्टल्स रखे हैं, लेआउट दे रहे हैं, चक्रास के ऊपर क्रिस्टल्स रखे हैं, या आप अलग अलग वे से चक्रास को हील कर रहे हैं, जैसे आप क्लास में सीखेंगे कि चक्रास को डाउजर से हील किया जा सकता है, चक्रास को डोरजे से ठीक किया जा सकता है, और वॉन्ड से ठीक किया जा सकता है चक्रास को। अब आपको लोकेट करने हैं चक्रास। ओके, तो लोकेशन में अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो आप
ऑनिक्स क्रिस्टल लेंगे और उसे पर्टिकुलर चक्रा पर रखेंगे, तो आपको बहुत इजी होगा चक्रा को लोकेट करना। इसे ग्राउंडिंग स्टोन कहा गया है क्योंकि ब्लैक कलर है। ये सारे रूट चक्र के जितने भी प्रॉब्लम्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, सारे ये उन प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। किसी को लेग्स इश्यू है, नी एक्स है, हिप्स का इश्यू है, हर्निया है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, किसी को जेनिटल से रिलेटेड कुछ इश्यू है, तो ये सारी नेगेटिविटी को ब्लैक ऑनिक्स निकाल देता है। ब्लैक ऑनिक्स को वास्तु में भी यूज किया जाता है। जहां जहां आपको लगता है कि रॉन्ग सीढ़ियां हैं, वहां पर भी आप ब्लैक ऑनिक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक स्टार। जहां पर भी आप स्टार देखेंगे, स्टार मतलब इट्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जी। ये सारे नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। स्टार मतलब ये हीलर्स के लिए बेस्ट स्टोन है। अगर आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास किसी का नेगेटिव एनर्जी आएगा, देन स्टार इज अ मस्ट फॉर यू। आपको ये नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है और ये सारे हीलर्स के लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। नेक्स्ट इज ब्लैक टर्मलिन। ये भी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देता है। किसी भी प्रकार का साइकिक अटैक है, नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, उसे भी निकाल देता है। और इसे साइंटिस्ट भी आजकल यूज कर रहे हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। और ये सारी जो भी नेगेटिव आयन्स है पानी, इम्प्योर वाटर के अंदर, तो ये उसे निकाल देता है। नेक्स्ट है ब्लड स्टोन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन स्टोन है, रेड कलर के इसके ऊपर मार्किंग है, इसीलिए इसका नाम ब्लड स्टोन है। इट्स वेरी गुड फॉर सर्कुलेशन, प्रॉस्पेरिटी। इसे कोमा के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं। क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में, पैरालिसिस है, नमनेस है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है, यहाँ क्लॉट्स बन गए हैं। तो ब्लड स्टोन ये सारे क्लॉट्स को निकाल देता है। सर्कुलेशन और कहाँ चाहिए? मनी के लिए सर्कुलेशन चाहिए। जैसे कैश बॉक्स में भी रखने से मनी सर्कुलेट होता है। पेशेंट्स जो हैं, एक पेशेंट थे कोमा में थे, बात नहीं कर सकते थे, नॉट कोमा में, बेसिकली ये वाज अ पैरालाइज। तो उन्होंने इसका एलेक्सर का पानी पिया, एलेक्सर पिया सॉरी, और उसके बाद उन्होंने बात करना चालू किया, तो सर्कुलेशन अच्छा हुआ उनका। पैरालिसिस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट इज ब्लू एवेंचुरी। ये ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है। ये थ्रोट चक्र पे काम करता है और इसे कम्युनिकेशन के लिए अच्छा माना गया है। आप किसी को सिखा रहे हैं, आप डील्स कर रहे हैं, आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो कन्विंसिंग पावर आपका अच्छा बनाता है ब्लू एवेंचुरी। जो ऑफिस के लिए इसे देना चाहिए। जब कोई कहेगा कि मेरे डील्स नहीं हो रहे हैं या मेरे ऑफिस में अननेसेसरी कम्युनिकेशन होता रहता है, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो उसके लिए आप ब्लू एवेंचुरिन एडवाइस करेंगे। ब्लू चैल्सिडोनी जो है, इसे ब्लेसिंग का स्टोन कहा गया है। इसको कहा गया है कि ये पितृ दोष को निकाल देता है, थ्रोट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपकी लिसनिंग स्किल्स, बच्चे जो नहीं सुनते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, और आपकी मेमोरी को भी ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्रिस्टल है ब्लू काइनाइट। इसको हम देते हैं जो भी एड्स के पेशेंट हैं, कैंसर, पैरालिसिस या लॉन्ग टर्म डिजीज जिसको चल रहा है, माना उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है और ये लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे हैं बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके लिए ब्लू काइनाइट की बहुत छोटे छोटे पेंडेंट्स आते हैं, वो इनको सजेस्ट किए जाते हैं। तो सेल्स और टिश्यूज के ऊपर ये क्रिस्टल काम करता है, बोन मैरो के ऊपर ये क्रिस्टल काम करता है, और ये जो है सारी फियर्स, ब्लॉकेजेस निकाल देता है, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये बेस्ट है। ब्लू लेस एगेट, ये जो आप देखेंगे साइन लाइंस, इसको बैंड्स कहा गया है, तो ब्लू कलर के ऊपर ब्लू कलर के बैंड्स रहेंगे, वो ब्लू एगेट है। ब्लू लेस एगेट है। इसका जो बेस्ट यूज है, इसका कोल्ड कॉफ में देखा गया है। सारे थ्रोट के प्रॉब्लम से निकाल देता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपको पॉजिटिव बनाता है। ब्लू मून स्टोन के बहुत से फायदे हैं। ये आपके ब्रेस्ट के लिए अच्छा होता है और मूड स्विंग्स के लिए अच्छा होता है। ब्रेस्ट का कोई भी इश्यू है, किसी को लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है ब्रेस्ट का, उसके लिए ये अच्छा है। और कंसीविंग के लिए अच्छा है। मदर्स मिल्क, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, अभी अभी डिलीवरी हुआ है और ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ रहा है, तो दे कैन यूज मून स्टोन। इंट्यूशन के लिए बेस्ट स्टोन है।
फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स अगर बढ़ाने हैं, जैसे टॉम बॉयज हैं, लड़कियां हैं लड़कों के जैसे बिहेव करती हैं, उनके लिए ये स्टोन बहुत अच्छा है। इमोशनल बैलेंस के लिए पत्थर अच्छा है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसे रखा जाता है घर के नॉर्थ वेस्ट में। आप इसे जब अपने पासपोर्ट के साथ रखते हैं तो आपके वीजा का काम जल्दी हो जाता है। आप चाहते हैं कि नौकरी लग जाए तो आपकी रेज्यूम के साथ वहां पर रखिए। आपको कहीं इच्छा है ट्रैवल करने की तो वो पर्टिकुलर सिटी का नाम एक पेपर पर लिखकर मून स्टोन वहां पर रखें। मेडिटेशंस के लिए भी वो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप मून स्टोन रखते हैं तो इससे भी आपके काम हो जाते हैं, मेडिटेशंस आपका अच्छा होता है। एपिडोट जो है वो है ग्राउंडिंग स्टोन, ग्रीन कलर का है, और ये ब्लैक मैजिक को निकालता है, और ये हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर काम करता है, हमें नेचर से ट्यून करता है। जिनको जल्दी रिकवरी चाहिए उनके लिए ये एपिडोट स्टोन बहुत अच्छा है। फुक्साइट स्टोन है जो इन्फ्लेमेशन के लिए, बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो फुक्साइट स्टोन यूज करना है, जिससे बॉडी एक बहुत रहता है। तो ये आपको इंडिपेंडेंट भी बनाता है, आपको जल्दी ट्रॉमास में से रिकवरी भी देता है। गार्नेट स्टोन ये शुगर को बैलेंस करता है, रूट चक्र का स्टोन है, हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, चांसेस ऑफ हेमरेज, जिनको ब्लड ब्रेन में क्लॉटिंग्स है वो लोग इसे यूज कर सकते हैं, तो हेमरेज कम होगा, चांसेस कम हो जाएंगे हेमरेज के। और ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। मेरा जो क्रिस्टल जर्नी है वो गार्नेट की वजह से ही बिगिन हुआ। I never used to believe in crystals. I used to sit in the room surrounded by crystals. बहुत सारे crystals मेरे आसपास पड़े रहते थे, पर मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। Never I used to try कि इसका नाम क्या है, किस लिए यूज होता है। तो एक बार ऐसे हुआ, एक कपल आए थे शॉप पर और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो मैंने बुक उठाया और मैंने पेजेस टर्न किए तो उसमें लिखा था गार्नेट इज गुड फॉर मैरिज। आई जस्ट रेड दैट लाइन, और मैंने गार्नेट स्टोन स्टाफ से पूछा कौन सा है। मैंने जस्ट उसे प्रे किया अपने गुरु को जिसमें मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है। तो मैंने उनको प्रेयर किया कि ये ब्रेसलेट पहनने से अगर इनको फायदा होने वाला है, इनके बेटी की शादी होने वाली है, तो ये ब्रेसलेट इनके पास जाए। मुझे कर्मास नहीं बनाने हैं, मुझे नेगेटिव चीज किसी को नहीं देनी है, किसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आई नेवर न्यू कि क्रिस्टल से कुछ नुकसान नहीं होते हैं। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये सिर्फ हमारी पॉजिटिविटी के लिए होते हैं। जो जेम्स होते हैं उससे नुकसान हो सकता है, जैसे एमरल्ड है, देन पर्ल है, या फिर रूबी है, इनसे नुकसान हो सकता है, ब्लू सफायर, डायमंड, बट क्रिस्टल्स कभी हमारा नुकसान नहीं करेंगे। मैंने प्रेयर किया, वो क्रिस्टल उनको दिया। एक दो महीने के बाद वो लोग स्वीट्स बॉक्स के साथ शॉप पर आए थे कि मैडम ने हमें क्रिस्टल दिया और बेटी की शादी हो गई। तो तभी से मेरा फेथ हुआ, और मैंने फर्स्ट फर्स्ट क्रिस्टल जो पहना था वो गार्नेट का एक नेकलेस बना के मैंने पहना था, और बहुत ज्यादा मैंने डिफरेंस अपने लाइफ में नोटिस किया था। और उसके बाद मैंने हर एक क्रिस्टल यूज किया और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे कि वाकई अगर आप एमेथिस्ट यूज करते हो आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, लेथार्जिक हो जाते हो, आप कार्नेलियन यूज करते हो आप थोड़े एक्टिव हो जाते हो। तो ये सब आपको स्टडी प्रैक्टिकली अगर आप करते हो आपके ऊपर, तो आपका फेथ भी बढ़ता है क्रिस्टल्स के ऊपर और आपको यूजेस भी अच्छे समझ में आते हैं। तो आपको हर क्रिस्टल को फील करना है। ग्रीन कैल्साइट स्टोन है जिससे ब्लॉक्ड मनी बाहर आ जाती है। बहुत से क्लाइंट्स को मैंने ये क्रिस्टल दिया हुआ है, उन्होंने अपने घर पे रखा है और जस्ट प्रेयर्स किए हैं कि यहाँ यहाँ से हमारा ब्लॉक्ड पैसा आ जाए, और वहां से वो ब्लॉक्ड पैसा आया है। कभी भी कोई क्रिस्टल अगर काम स्लो कर रहा है तो उसका मैचिंग कलर लेके, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कलर के क्रिस्टल के साथ आप ग्रीन कैंडल जलाएंगे तो आपके काम जल्दी होते हैं। अगर येलो क्रिस्टल है तो येलो कैंडल जलाइए। ग्रीन कैल्साइट आप रॉ फॉर्म में यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, पॉसिबल नहीं है तो इसे एज अ पेंडेंट यूज करिए। फिर आता है ग्रीन जेड विच इज फॉर प्रोस्पेरिटी एंड विच इज फॉर प्रोटेक्शन। चाइना में सारे लोग जो है ग्रीन जेड यूज करते हैं, उनके वेसल्स भी जेड के होते हैं, डेकोरेटिव पीसेस भी जेड के होते हैं। वो जेड को बहुत ही लकी मानते हैं और वो मानते हैं कि जेड से बहुत सा पैसा आता है।
ग्रीन ऑनिक्स अगेन लाइट वेट स्टोन रहेगा, और इट इज वेरी गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी, और नी एक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है ग्रीन ऑनिक्स। नेक्स्ट है ग्रीन टुर्मलिन। तो ये ट्रांसपेरेंट स्टोन है, ये हार्ट चक्र के ऊपर काम करता है। ये ग्रीन एवेंचुरिन से, जो नॉर्मल ग्रीन स्टोन है उनसे ज्यादा पावरफुल है, और ये आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। और जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होता है, इमोशनल बॉडी हील होता है, आपके आईज और स्किन के इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं। हॉक्स आई जो है ये बिजनेस के लिए दिया जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए दिया जाता है, प्रोटेक्शन, पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। आपको एक नई लेवल पर पहुंचना है अपने हाइट में, बट ग्राउंडेड भी रहना है। ये आपके थर्ड आई को ओपन करता है और आपको काम रखता है और इंट्यूटिव रखता है। हेमेटाइट यूजुअली ब्रेसलेट्स देते हैं सभी को पहनने के लिए। ब्रेसलेट हमेशा लेफ्ट हैंड में देना है पहनने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका रिसीविंग है और राइट हैंड आपका गिविंग हैंड होता है। फ्यू आवर्स या फ्यू डेज के लिए आपको क्रिस्टल्स जो है वो लेफ्ट हैंड में पहनने चाहिए, और उसके बाद आप चाहे तो राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। हेमेटाइट यूज करने से आपका हेमोग्लोबिन बढ़ता है, इसका आप एलिक्सर भी पी सकते हैं। आप इसको मटके में भी डाल सकते हैं क्रिस्टल्स को, और सभी घर के लोग इसे पी सकते हैं। और हेमेटाइट जो है ये ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग बेसिक नेसेसिटी के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान की तकलीफ है, उनके लिए ये हेमेटाइट बेस्ट स्टोन है। आपको करेज चाहिए लाइफ में, वाइटलिटी चाहिए, मेमोरी चाहिए, आपको ओरिजिनल आपके थॉट्स चाहिए, आप राइटर हैं, आपको कॉपी नहीं करने हैं किसके थॉट्स, तो यू विल गो फॉर हेमेटाइट क्रिस्टल। इंपीरियल टोपाज बहुत ही पावरफुल स्टोन है, ये गॉल ब्लैडर के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, गॉल स्टोन को ठीक करता है। ये प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। आयोलाइट उनको दिया जाता है जिन्होंने अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, और जो अभी बिगिनर हैं स्पिरिचुअलिटी के। ये आपकी मेमोरी को भी स्टिमुलेट करता है, आपकी नींद के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर किसी को बुरे सपने आ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है आयोलाइट। और किसी के डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स हैं उसके लिए भी आयोलाइट बेस्ट काम करता है। कुंजाइट अगेन हाई एनर्जी स्टोन है, इसको रोज क्वार्ट्ज का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। जहां रोज क्वार्ट्ज काम नहीं कर रहा है, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए रिलेशनशिप में, इमोशनल हीलिंग में, आप इमोशनली हर्ट हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आप यूज करेंगे कुंजाइट। ये एंजाइटी के लिए अच्छा है, पैनिक अटैक्स के लिए अच्छा है, फोबिया, ब्रेकअप, लकी स्टोन। इट्स अ वेरी लकी स्टोन, और ये आपके हार्ट मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रखता है और प्यूबर्टी में भी हेल्प करता है, अर्ली प्यूबर्टी नहीं होने देता है। Labradorite, it's good for intuition. It cleanses energies, takes you away from illusion, determine your dreams and goals, and cleanses the negative energy of tarot. इसको हमेशा टैरो कार्ड्स के साथ रखा जाता है। आप इसे घर में भी एज अ डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं। और ये इसके जो कैबुशंस आते हैं, फ्लैट क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर शेप दिखाया है लारीमार में, ये शेप के आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको स्टिक कर सकते हैं दरवाजों पर, विंडोज पर, सोफास, जहां जहां। तो इससे भी घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। और जो भी आप एक फैंटेसी है कि ये काम मेरा, ये ड्रीम मेरा फुलफिल होना चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिकल बनाता है लैब्रेडोराइट। लारीमार को बोला गया है सोलमेट स्टोन। ये आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाता है, आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को हील करता है, और ये आपको हायर लेवल पर लेकर जाता है। कहते हैं कि हम एक नीचे के लेवल पे सोलमेट को ढूंढ रहे होते हैं, लारीमार हमको ऊपर के लेवल पर लेकर जाता है, जहां से हमें इजी होता है अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना। फिर आता है लेमन क्वार्ट्ज, इसे फास्ट मनी स्टोन कहा गया है। इट्स वेरी गुड फॉर प्रोस्पेरिटी, क्विक मनी इससे आता है। आप को फोकस में ये हेल्प करता है, आपके थॉट्स को ये एम्पलीफाई करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है, और ये एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, आपको क्लैरिटी देता है कम्युनिकेशन में, और बहुत सारी खुशी देता है। जब हम खुश होते हैं तो पैसा खुद ब खुद हमारे पास चल के आता है। लैपिडोलाइट का कलर बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, इट लुक्स लाइक लेवेंडर कलर। ये मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है, हीलर्स का स्टोन है, ऐसे टैरो रीडर्स को यूज करना चाहिए लैपिडोलाइट को। ये आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, आपके हार्ट चक्र को हील करता है, आपके क्राउन चक्र को
जो अगर ब्लॉकेजेस हैं क्लाउन चक्र में, होते नहीं है ज्यादा करके, बट एक ही नेगेटिव सराउंडिंग में रहने से हमें ऐसा लगता है कि हम एनर्जी रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, और ये आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टोन है महागनी ऑब्सिडियन। अगेन इट इज फॉर रूट चक्र, आपकी एंगर पेन्स को ठीक करता है, आपके गम्स के लिए ये बहुत अच्छा है, टीथ के लिए अच्छा है, सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। और जो बेस्ट यूज है महागनी ऑब्सिडियन का, जो हम लोग अपने पेशेंट्स को देते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए है। किसके बाल बहुत ज्यादा जड़ रहे हैं, किसका वेट सडनली बढ़ रहा है, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज हैं, मेंसेस के इश्यूज हैं लड़कियों में, उनके लिए महागनी ऑब्सिडियन बेस्ट है। मलाकाइट जो क्रिस्टल है, इसको पेन किलर कहा गया है, इसका कभी भी एलिक्सर आपको नहीं बनाना है। ये पॉइजनस स्टोन है, तो इसका एलिक्सर नहीं बनाना है। मलाकाइट के 2 क्रिस्टल्स लेने हैं, और जहां जहां पेन है वहां पर व्हाइट टेप से स्टिक कर देना है। उसके बाद आता है मरकबा। आप जैसे देख रहे हैं मर का बा, इसका मीनिंग होता है टू कनेक्ट द स्पिरिट एंड द सोल। जब हम हमारा एसेंशन होता है, तो हमारा बॉडी जो है एक मरकबा की शेप ले लेता है। इसमें एक मेल टेट्राहेड्रॉन होता है और एक फीमेल टेट्राहेड्रॉन होता है, और ये तभी फॉर्म होता है जब हम मेडिटेशंस करते हैं, हमारे सातों चक्र अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद इसी शेप का, मरकबा शेप का बॉडी बनता है, और फिर एसेंशन स्टार्ट होता है। तो मरकबा स्टोन अगर स्पिरिचुअल लोग अपने पास रखते हैं, तो उनका एसेंशन बहुत जल्दी होता है। सेकंड, अगर आपको ऐसे होता है कि कभी आपने कुछ न्यूज सुना, और आपको या किसी से झगड़ा हुआ और सडनली आपके एनर्जीज लो हो गए, यहाँ से एनर्जीज बहुत हाई हो गए, जैसे इमेजिन कीजिए कि किसी का अभी अभी झगड़ा हुआ और उसने सुसाइड कमिट किया, तो यू कैन सी द एनर्जी चेंजेस। आप देख सकते हैं एनर्जी कितना नेगेटिव हो गया। तो ये एनर्जी चेंजेस नहीं हो, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आए, इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं आए, उसके लिए मरकबा को अपने पास रखा जाता है। मदर ऑफ पर्ल स्किन इश्यूज को हील करता है, आपके मन में से पूरा फियर निकाल देता है। बहुत से इसमें वैरायटी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बहुत ही शाइनी पर्ल के जैसा शाइन करता है। सारे चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स को भी ये मदर ऑफ पर्ल क्योर करता है, स्किन इश्यूज को ये मदर ऑफ पर्ल क्योर करता है। ओपल्स 2 प्रकार के आते हैं। इथियोपियन ओपल जो है वो गर्मी में मेल्ट हो जाते हैं, बहुत सस्ते रहते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग दीज स्टोन्स। अगर हम ओकेशनली इसको पहन रहे हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज यू शुड गो फॉर बेटर क्वालिटी ओपल। ओके, एक ऑस्ट्रेलियन ओपल बेस्ट होते हैं। ये आपको प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करता है, और ये डायमंड का सब्स्टिट्यूट है। आपके वीनस प्लैनेट को आपको बहुत अच्छा करना है, तो आप ओपल का यूज करते हैं। ओपल्स को बहुत छोटा सा पीस आपके घर के साउथ ईस्ट में रखना होता है, जिससे आपका वास्तु में वीनस जो है वो ठीक हो जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी को निकाल देता है, आपके घर में अगर नेगेटिव स्पिरिट्स हैं तो उसको भी निकाल देता है। ये डायमंड का सब्स्टिट्यूट है। पर्ल्स जो है ये आपको पीसफुल रखते हैं, काम रखते हैं, आपके एंगर को कम करते हैं। नेक्स्ट है पेरीडोट। पेरीडोट भी आपका फियर निकाल देता है। आपकी, क्योंकि ये लाइट ग्रीन है, तो येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन आपके हाथ को ठीक करता है, और येलो आपके सोलार प्लेक्सस को ठीक करता है। ये आपके अंदर वाइटलिटी बहुत बढ़ता है, ये लिवर को ठीक करता है, गॉल ब्लैडर को ठीक करता है। पिक्चर जेस्पर, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो जेस्पर के ऊपर ऐसे डिजाइन है। जेस्पर का बहुत सारा वैरायटी है, उसमें से ये एक पिक्चर जेस्पर हमने लिया है। ये पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, और ये सारे आपके नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल देता है। पिंक टुरमलिन रोज क्वार्ट्ज से हायर एनर्जी, कुंजाइट से भी ज्यादा हायर एनर्जी का स्टोन है, एक्सपेंसिव होता है, और इट्स वेरी गुड फॉर हीलिंग एंड इमोशनल हीलिंग एंड एंजाइटी। पिंक जरकॉन डायमंड के सारे क्वालिटीज देगा, साथ साथ ही साथ आपके हार्ट चक्र को भी ठीक करेगा, आपको बहुत काइंड बनाएगा, और आपकी ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा करेगा। पॉपी जैस्पर डिजाइन होगा, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, रेड और ग्रे ग्रे कलर का डिजाइन है, ब्लैक कलर का। ये सारे फियर्स को निकाल देगा, आपको बहुत अच्छे से नर्चर करेगा, आपको बहुत अच्छा नर्चरर बनाएगा। यस कबीरा। हेलो। हाँ राजा। हेलो। हाँ बेटा। पिकअप प्लानिंग मतलब अभी मैंने या वही, बाद में ना? नहीं नहीं बाद में, हाँ जैसे हो हाँ तो जाएगा ठीक। जस्ट कॉल करके चला जा, वो रेडी है देखो जब भी जाए। ठीक।
ओके डन। ओके। उसको ही कॉल करता था ना। डब्बा खाया? नानी को, हाँ हाँ। हाँ डब्बा नहीं, अभी तो पहुंचा हूँ यहाँ। अभी पहुंचा है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। बाय। नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। तो आज के इस वीडियो में हम नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्रिस्टल है पोपी जेस्पर के लिए हमने डिस्कस किया, फियर और वरीज को निकाल देता है और ये आपको बेस्ट नर्चरर बना देता है। रेड जेस्पर, इसे यूज होता है रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, आपका पूरा एंगर ये कम कर देता है और आपके गोल पर आप फोकस करते हो, आपके एंगर में आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो। ये आपकी स्टेमिना को बैलेंस करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, आपको बैलेंस रखता है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाता है। रोडोक्रोसाइट बहुत ही अच्छा स्टोन है जो कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके हार्ट बीट को स्टेबलाइज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, किडनीज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये भी ठीक करता है, थायराइड एंड माइग्रेन भी क्योर करता है। सो रोडोक्रोसाइट को कैंसर स्टोन से भी जाना जाता है। रोडोनाइट पिंक और ब्लैक कलर रहेगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करता है। पिंक जो होगा वो फीमेल एनर्जी होगा, ब्लैक होगा वो मेल एनर्जी होगा। ये झूठे प्यार को आपसे दूर रखता है। बहुत से लोग आते हैं जो कोई गोल लेकर आते हैं आपके पास, कोई एजेंडा लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को ये दूर रखेगा और फॉल्स लव को आपसे दूर करेगा। ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, ये स्टोन ऑफ कंपैशन है और इससे आप इमोशनल शॉक से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। रॉ रूबी जो है वो बेस्ट क्रिस्टल है ग्राउंडिंग के लिए। सारे आपके रूट चक्र से जो भी इमोशनल इश्यूज हैं वो रॉ रूबी से, रफ रूबी से ठीक हो जाते हैं। आपको नेम फेम मिलता है क्योंकि ये सूर्य प्लैनेट का स्टोन है। ये आपकी पैटर्नल रिलेशंस को भी बहुत अच्छा करता है। अगर आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है तो एक रॉ क्रिस्टल जो है वो आपको घर के ईस्ट में, या तो आप वॉल पे रख दीजिए, या तो आप इसे कहीं शोकेस पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए, या तो वॉल के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, ग्राउंड के अंदर भी इसे डाल सकते हैं और इससे भी आपका ईस्ट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टल रूटिलेटेड स्मोकी। तो स्मोकी क्वार्ट्ज ऐसे ब्राउनिश रहता है और अगर उसके ऊपर ये लाइंस होते हैं गोल्डन तो ये रूटिलेटेड बन जाता है। क्रिस्टल के ऊपर भी ये लाइंस रहेंगे तो रूटिलेटेड क्वार्ट्ज बन जाएगा। तो रूटिलेटेड स्मोकी आता है, रूटिलेटेड क्वार्ट्ज आता है।
स्मोकी जो है अगेन ग्राउंडिंग स्टोन है, और ये जो है आपको एंटी डिप्रेशन का काम करता है। रूटिलेटेड स्मोकी ये नेगेटिव लोगों को आपके लाइफ में नहीं आने देता है, और जो इमोशनल बाइट्स हैं आपके लाइफ में वो नहीं होते हैं। आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए ये हेल्प करता है, आपके बैक किक को क्योर करता है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस या जियोपैथिक स्ट्रेस है वास्तु में, तो इसको रखने से, ये एक्सपेंसिव स्टोन होता है, इसको रखने से भी आपके जो ये स्ट्रेस है, जियोपैथिक स्ट्रेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस है, टीवी के बाजू में रखना चाहिए तो नेगेटिविटी आपकी तरफ नहीं आती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उनके आगे आप इसे रख सकते हैं, मॉनिटर के आगे रख सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। एक क्लाइंट आई थी जिसने कंप्लेन किया था कि नेबर्स आके बहुत ट्रबल करते हैं, तो उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप दो स्मोकी क्वार्ट्स के अच्छे स्पेयर्स आपके एंट्रेंस डोर के दोनों साइड रख दीजिए, तो वहां से काफी जो नेबर्स आके ट्रबल करते थे वो आना कम हो गए थे। सफायर के केस में ये फीवर में ये टेलीपैथी में हेल्प करता है। इसके दो पीसेस लेने होते हैं सफायर के, एक पीस एक पर्सन रखता है, दूसरा पीस दूसरा पर्सन रखता है, और दोनों के बीच बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाता है। ये नर्व्स को हील करता है, बिकॉज सफायर हमारे जो शनि है वो हमारे नसों से कनेक्टेड है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्योर करता है, आपके घर में चोरी वगैरह नहीं होने देता है, आपको टेरर से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, और जो भी नेचुरल कैलमिटी से कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं तो उनसे भी आपको सेव करता है, प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट आएगा स्कोलोसाइट। व्हाइट कलर का क्रिस्टल है बिल्कुल। और अगर रॉ देखेंगे तो रॉ में इस तरह के पतले पतले स्पाइक्स होते हैं, तो इसे बेस्ट यूज किया जाता है आपके मेडिटेशन रूम में। ये बहुत अच्छा आपको पीस देता है, आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, आपके एक इंटर डायमेंशनल ट्रैवल है। आप नीचे 3D से 4D पर जाना चाहते हैं, 4D से 5D पर, 5D से 6D पर जाना चाहते हैं, आप ऑरा क्लेंसिंग चाहते हैं खुद का, तो आप स्कोलोसाइट यूज करेंगे। सेलेनाइट जो है ये घर के प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट होता है। इसे जैसे ही हम घर पे रखते हैं घर का ऑरा डबल हो जाता है। आप इसे अपने लिए यूज करते हैं, ये डेलिकेट स्टोन होता है, पानी में पिघल जाता है, तो इसीलिए इसका ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो मेक श्योर कि उसको पानी टच नहीं हो। इसको ऑकेशनली यूज कर सकते हैं, या आपके साइड टेबल पे रख सकते हैं, आपके बैग वॉलेट वगैरह में रख सकते हैं। बच्चे जिनको एडीडी है उनके लिए सेलेनाइट बहुत अच्छा है। सरपेंटाइन स्टोन सारे टैरो रीडर्स का स्टोन है, तो ये भी आपके इंट्यूशन लेवल को बढ़ाता है। इसका एलिक्सर नहीं पीना है, क्योंकि सरपेंट, सरपेंट का मीनिंग ही है स्नेक, तो ये पॉइजनस स्टोन है। ये क्या करता है, आपको असिस्ट करता है कि किस प्रकार का आप हीलिंग करें। आप कंफ्यूज हैं कि सामने क्लाइंट है उसको किससे हील करें, या खुद को इशू है खुद को किससे हील करें। सरपेंटाइन आपको उसमें हेल्प करता है। आपको अ, जो कहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कहाँ एनर्जी देना है, वहां आपको सरपेंटाइन हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये बेस्ट है, टैरो रीडर्स के लिए बेस्ट है। आपके लाइफ में अगर मेंटल इमोशनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज है, उसके लिए भी सरपेंटाइन हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्मोकी एलएसटीएल। एक था स्मोकी रूटिलिएटेड, रूटिलिएटेड में लाइंस थे, एलएसटीएल में डॉट्स रहेंगे। ये क्या करता है, एनर्जीज को मेल्ट करता है, एनर्जी ब्लॉक्स को मेल्ट करता है, किडनी को क्योर करता है, और पैनक्रियास को क्योर क्योर करता है, एंजाइटी को निकाल देता है, नींद का इश्यू है उसको निकाल देता है, रूट चक्र को बैलेंस करता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत से केसेस आए हैं कि पर्सन इज ऑब्सेस्ड फॉर फीमेल्स, पर्सन इज ऑब्सेस्ड फॉर कुछ नेगेटिव एडिक्शन, राइट, तो उसके लिए ये बेस्ट स्टोन है। स्पेक्ट्रोराइट, ये इंट्यूशन को बढ़ाता है और एनर्जी इसको क्लेंस करता है। स्टार रूबी इसी शेप में लेना है, और ये क्या करेगा, आपके स्पाइनल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं और लोअर बैक एक्स है उसको क्योर करेगा। आपको उसको रब करना होता है आपकी स्पाइन के ऊपर, तो ये सारे आपकी स्पाइनल से जो भी प्रॉब्लम्स स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं वो उसको क्योर करेगा। स्टार सफायर, एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्टार जब भी आएगा
इट इज फॉर प्रोटेक्शन। तो स्टार सफायर क्या करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा, आपके थ्रोट चक्र को हील करेगा। जो लोगों का शनि का महादशा चल रहा है उन्हें ब्लू सफायर पहनना है, बट 7.5 चल रही है, दे के नॉट वेयर ब्लू सफायर, दे शुड गो फॉर स्टार सफायर। स्टार सफायर जब हम लेंगे, जब भी हम जेम के बदले कोई सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, तो वेट शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स। आप 9 कैरेट का सफायर पहनने वाले हैं तो आपको 90 कैरेट का स्टार सफायर पहनना है। स्टिमलाइट का बेस्ट यूज कहा गया है नी एग्स के लिए। इसकी बहुत अच्छी ज्वेलरी आती है, पेंडेंट्स पहन सकते हैं, इससे आपका नी एग क्योर हो जाता है। सिजिलाइट स्टोन, इसको पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है, वायरस, फूड रिलेटेड एडिक्शंस, डिसलेक्सिया और कैंसर के लिए इसको यूज किया जाता है, सिजिलाइट स्टोन को। सनस्टोन में 2 कलर आएंगे, एक आएगा येलो, एक आएगा ऑरेंज। ये जो अभी आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर है। अगर किसी को ओडोर का प्रॉब्लम है, शरीर में से बहुत दुर्गंध आती है, या दूसरों की दुर्गंध से प्रॉब्लम है, स्टार्ट यूजिंग सनस्टोन। आपको नया जॉब चाहिए, नया बिजनेस है, करंट बिजनेस को बढ़ाना है, सनस्टोन को यूज करना है। अगर सन आपका फेवरेबल प्लैनेट है हॉरोस्कोप में तो आप इसका ज्वेलरी पहन सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ओकेशनली यूज कर सकते हैं, या तो फिर इसे घर के ईस्ट में रख सकते हैं। सन स्टार, अगेन इसके ऊपर स्टार है, स्टार इज फॉर प्रोटेक्शन। तो ये सनस्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है, ये आपको नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी, सारे सूर्य के एट्रीब्यूट्स जो भी हैं, फादर से अच्छे रिलेशन, गवर्नमेंट से फायदा, आपकी अगर कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें विक्ट्री, नेम फेम आपको अच्छा चाहिए, तो उसके लिए सूर्य सन स्टार हेल्प करता है। टेक्टाइट जो है ये आपकी साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। टाइगर्स आई ब्लैक मैजिक एक्सीडेंट से आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको हमेशा एक टाइगर आई का गणेशा अपनी कार में रखना चाहिए, या फिर टू व्हीलर पे उसे चिपका के रखना चाहिए, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। टोपाज स्टोन जो है वो येलो सफायर का सब्स्टिट्यूट है। ये कोलोन कैंसर को ठीक करता है, और आपके जितने भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको टोपाज क्लियर करता है, क्योर करता है। टर्मिनेटेड कॉर्ड्स, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा और उसे तुरंत पॉजिटिव एनर्जी से सब्स्टिट्यूट कर देगा। ट्री एगेट, ये प्रोस्पेरिटी के लिए यूज होता है और पीस के लिए। अगर आपके घर में शांति नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इसे यूज करना है और इसे घर के नॉर्थ में रखना है। जितने भी ग्रीन कलर के स्टोन्स हैं इनको घर के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो अच्छा होता है। टर्क्वाइश, अगेन ब्लू कलर है, टर्क्वाइश को शनि से कनेक्ट किया गया है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है, आपको ट्रैवल में भी ये प्रोटेक्ट करता है, लकी है, आपको राइट जगह पर लेकर जाता है ट्रैवल के लिए। आप अगर राइट गुरु फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है। पुनाकाइट, इसका बेस्ट यूज है कंसीविंग के लिए, इसे बेडरूम में रखना है मैरिड कपल्स को, और इसे कंसीव जल्दी हो जाता है। वाटरमेलॉन, टर्मलिन में आप देखेंगे 3 कलर्स हैं, ग्रीन है, पिंक है। जैसे वाटरमेलॉन में ग्रीन और पिंक होता है, सॉरी 2 कलर्स, तो इसमें 2 कलर्स आते हैं, वाटरमेलॉन, टर्मलिन। ये नेगेटिविटी को निकाल देता है, आपके हार्ट चक्र को ग्रीन और पिंक कलर से बैलेंस कर देता है। ये फिजिकल हार्ट को भी हील करता है, आर्टरीज का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, तो उन सबको ठीक कर देता है। और आपके इमोशनल इश्यूज हैं, वाइफ चली गई है, हस्बैंड चला गया है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसे केसेस में इफ इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ आपको इसको पहनना है। व्हाइट कोरल, आपको वेट पुट ऑन करना है तो व्हाइट कोरल का यूज करना है। येलो टर्मलिन से पूरा फियर जो है वो निकल जाता है, प्लस वेट लॉस होता है। जेबरा जेस्पर जो है आप देखेंगे व्हाइट के ऊपर ऐसे जिगजैग लाइंस आते हैं, दे लुक लाइक जेबरा स्किन के जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर ये ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, घर पे शांति हो और नेगेटिविटी निकले उसके लिए जेबरा जेस्पर अच्छा है। एलेस्टियल क्वार्ट्ज, एज यू कैन सी हियर डॉट्स डॉट्स का डिजाइन है, ये बहुत हाई एनर्जी स्टोन है, ये थर्ड आई को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रीफाइड फूड को हम यूज करते हैं अगर आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, आपकी कुछ गोल है, आई वांट टू बाय द कार, आई वांट टू बाय होम, आई वांट टू विन माय केस, आई वांट टू प्रोग्रेस, आई हैव टू अचीव दिस गोल इन माय बिजनेस, तो पेट्रीफाइड वुड आपको उसमें हेल्प करेगा। क्रिमिलिनेटेड क्वार्ट्ज जो है उसमें अगेन ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और जो ब्लैक है वो नेगेटिविटी को निकालेगा, और व्हाइट जो है वो आपको पॉजिटिविटी देगा। ब्लू एगेट एक स्टोन है, अगेन लो एनर्जी स्टोन, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा और थ्रोट के प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन,
व्हाइट के ऊपर ब्लैक पैचेस होते हैं, तो ये ऑब्सेशन को निकाल देता है, ब्लैक ऑब्सिडियन, स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन। केवनसाइट जो है, जो ऊपर आप ब्लू कलर देख रहे हैं, ये नेचुरल आता है और इसका जो बेस्ट प्लेस है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस केवनसाइट मिलता है और ये आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अगेन ये पॉइजनस है, इसका एलिक्सर नहीं बनाना है। और नीचे जो व्हाइट कलर है वो स्कोलोसाइट है। रूटिलेटेड क्वार्ट्ज हमने डिस्कस किया था, रूटिलेटेड स्मोकी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये लाइंस आपको दिख रहे हैं क्वार्ट्ज के ऊपर, तो ये रूटिलेटेड क्वार्ट्ज है। ये थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। और जो ब्लैक लाइंस अगर होंगे तो वो टर्मिनेटेड क्वार्ट्ज हो जाएगा, अगर गोल्डन लाइंस होंगे तो वो रूटिलेटेड क्वार्ट्ज हो जाएगा। ये रेनबो मूनस्टोन है जो रेनबो के जैसा शाइन करता है। सारे मूनस्टोन की क्वालिटीज ये देता है, मूड स्विंग्स के काम और पीस रखना और कंसीविंग में भी हेल्प करता है। सो वी आर डन with our study on crystals. तो एज आई सेड बिफोर कि आपको क्रिस्टल्स को ये जो नोट्स बनाने हैं इसके, और आपको एक एक करके इसको यूज करना है, क्लाइंट्स को देना है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली देना है, बिल्कुल डाउट्स नहीं रखने हैं। बेसिकली आपके इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू क्रिस्टल। तो अगर आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, आपका हीलिंग एनर्जी उसके अंदर जा रहा है, आपका प्रोग्रामिंग सही है, आपने उसके अंदर एफर्मेशंस डाले हैं, 100% इट इज गोइंग टू हेल्प द पेशेंट। तो आपको बिल्कुल भी दो माइंड में नहीं रहना है, व्हाट इफ इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको बहुत ही प्रे करके भगवान को, आपको अच्छा इंटेंशन रख के आपको देना है और सामने वाले से फीडबैक लेना है। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।